एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। सो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी को हम सुसाइड सीड्स या फिर जेनेटिक यूज़ ऑफ द रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। सो इट वाज डेवलप्ड बाय अ multinational seed or agrochemical industry and US government to prevent the farmers from saving and replanting harvested seeds. सो अगर सिंपली हम समझे तो टर्मिनेटर सीड्स क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं जो कि कंपनीज़ ने बनाए हैं। अब ये सीड्स ऐसे हैं कि अगर आप एक बारी सॉइल में डालोगे तो वो प्लांट तो बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा। सपोज़ करो कि ये एप्पल का प्लांट है, यहाँ पे एप्पल लग गए हैं यहाँ पर। सो सपोज़ करो कि यहाँ पे फ्रूट्स लग गए हैं। फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? सीड्स होते हैं। दीज आर द सीड्स। ओके, इनके अंदर क्या है? सीड्स है। तो अभी जो आपने ऊपर यूज़ करे थे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, उनसे हमारा प्लांट बन गया है, अच्छे से बन गया है। लेकिन अब उस पे जो नए फ्रूट्स आएंगे, जो नए सीड्स आएंगे, उन सीड से वापस से आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हो। वो सीड्स जो होते हैं वापस से प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये जो सीड्स होते हैं दे आर स्टेराइल एंड दे कैन नॉट गिव राइज टू अ न्यू क्रॉप, thus protecting the intellectual property of the seed manufacturer। फ़ायदा किसको है? फ़ायदा कंपनी को है। कंपनी ने मान लीजिए सीड्स बनाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बनाए, ठीक है जी। तो कंपनी ने ये सीड्स बनाए एंड कंपनी ने फार्मर को बेच दिए, फार्मर को ये सीड्स बेच दिए। फार्मर ने अपनी जो क्रॉप्स हैं वो उगाई और उसकी क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो हो गई। लेकिन अब वो इन सीड्स को रीयूज़ नहीं कर सकता नए प्लांट्स बनाने के लिए, नए प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए। ही कैन नॉट यूज़ दीज सीड्स, क्योंकि ये जो सीड्स हैं वो तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। दे आर स्टेराइल, दे कैन नॉट ग्रो बैक इनटू द प्लांट, इनटू द क्रॉप। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? अब उस फार्मर की ये मजबूरी हो गई, अब ये उस फार्मर की एक कंपल्शन हो गया कि अब उसको वापस से क्या करना पड़ेगा? कंपनी के पास जाना पड़ेगा। ही हैज़ टू गो अगेन टू द कंपनी टू बाय द सीड्स। तो फ़ायदा किसका है? कंपनी का फ़ायदा है, जो सीड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका फ़ायदा है। इसीलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से ये जो सुसाइड सीड्स है उनका इन्वेंशन किया था। सो ये उनकी इंटेंशन गंदी थी ना, मतलब वो जो कंपनी है या जो सीड कॉरपोरेशन थी, जो सीड कंपनीज थी, उनकी इंटेंशन क्या थी? उनका तो प्रॉफिट ही हो रहा है, कंपनी का तो प्रॉफिट ही हो रहा है। नुकसान में कौन जा रहा है? फार्मर जा रहा है, क्योंकि फार्मर जो है वो अब डिपेंडेंट हो गया सीड सप्लायर कंपनी के। So why is Terminator technology a problem? Top 10 largest जो seed companies हैं, they control half of the world's commercial seed market. Across the world, over 1.4 billion people, primarily जो हमारे small scale farming families हैं in the developing world, depend on the farm saved seeds as their primary seed source। वो बार बारी, अब जो फार्मर है वो बार बारी तो जाएगा नहीं कंपनी सीड्स लेने, तो उसकी जो क्रॉप्स उसने ग्रो करी हैं वहाँ से जो सीड्स आ रहे हैं वो उनको बचा करके क्या करता है? अपनी नई क्रॉप्स को ग्रो कराता है। सो इफ़ टर्मिनेटर इज़ कमर्शलाइज्ड, corporations will likely incorporate sterility genes into all their seeds, and that's because genetic seed sterilization would secure a much stronger monopoly than the patents. Instead of suing the farmers for saving seeds, companies are trying to make it biologically impossible for the farmers to reuse harvested seed। The same concept that I just told you, कि intention कंपनीज़ का यही है कि एक बार हम सीड्स बना करके बेच दें तो वो फार्मर्स का प्लांट तो ग्रो हो जाएगा, लेकिन वो उन सीड्स को रीयूज़ नहीं कर सकता, तो उसको वापस से कंपनी जाना पड़ेगा नए सीड्स लाने के लिए। सो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी के अंदर 3 जीन्स इन्वॉल्व हैं। पहला है जीन 1 जिसको हम रिप्रेसर जीन बोलते हैं। दैट प्रोड्यूसेस अ रिप्रेसर प्रोटीन that interact with a binding site near the gene 2। सो जीन 1 क्या है हमारे पास? रिप्रेसर जीन। रिप्रेसर जीन क्या करेगा? सो रिप्रेसर जीन से क्या होगा? ट्रांसलेशन के बाद में क्या बनेगा हमारे पास? रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। रिप्रेसर प्रोटीन विल बी मेड। फिर हमारे पास जीन
टू होता है विच इज़ द रिकॉम्बिनेज जीन. रिकॉम्बिनेज जीन दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ प्रमोटर. Between the gene and the promoter is the binding site for the repressor from the gene 1, and the recombinase gene produces recombinase protein that is an enzyme and snips out the pieces of DNA. So gene 3 जो है that is the toxic genes. So gene 3 produces a toxin that is lethal to the embryos. The gene is controlled by the late promoter, which is active only during the late stage of seed development when the embryo is developing. Between the late promoter and the toxin gene is a piece of DNA called a blocker, which interferes with the ability of the promoter to turn on the toxin gene. So अब हम समझते हैं तीनों जीन्स किस तरीके से काम करते हैं. सबसे पहले आप जीन 3 को देखिए. यहाँ पे हमारे पास है लेट प्रमोटर. दिस इज़ द LP, दैट इज़ द लेट प्रमोटर. लेट प्रमोटर के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्लॉकर, दैट इज़ द ब्लॉकर. एंड यहाँ पे हमारे पास होता है दिस इज़ द LOX-P. ओके, एंड हियर वी हैव द LOX-P. यहाँ पे क्या हो गया, ब्लॉकर के बाद दिस इज़ द टॉक्सिन जीन. ये क्या है हमारा टॉक्सिन जीन. ये क्या हो गया, ब्लॉकर, एंड दिस इज़ द लेट प्रमोटर. ओके, अब ये जो जीन होते हैं, टॉक्सिक जो जीन्स होते हैं, दे प्रोड्यूस अ टॉक्सिन. ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं एंड ये जो टॉक्सिन होता है वो किल करता है सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग सीड्स को, या फिर आप कह सकते हो जर्मिनेटिंग सीड्स को ही ये टॉक्सिन क्या करेगा. ओनली जो जर्मिनेटिंग या फिर आप कह सकते हो जो डेवलपिंग सीड्स हैं उन्हीं को ये क्या करता है, किल करता है, एंड नॉट दी ऑलरेडी मैच्योर्ड सीड्स. जो ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं उनको नहीं टारगेट करता है. ये किसको टारगेट करता है, जो यंग सीड्स हैं, जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, जो डेवलपिंग सीड्स हैं, उनको ये किल कर देता है. इससे क्या होता है, अगर वो ऐसा करेगा तो जो सीड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टेराइल हो जाएंगे और वो नए प्लांट्स में ग्रो नहीं कर पाएंगे. अब देखिए इसको हम लेट प्रमोटर क्यों बोल रहे हैं. वाई वी आर कॉलिंग इट एज द लेट प्रमोटर, बिकॉज इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द लेटर डेवलपिंग स्टेजेस. सो यहाँ पर जो हमारे पास टॉक्सिक जीन है, ये जो टॉक्सिक जीन है इसको हम क्या कर सकते हैं, इस टॉक्सिन जीन को हम इनएक्टिव कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग अ ब्लॉकर, बाय इंसर्टिंग द ब्लॉकर. सो लेट मी जस्ट रब दिस. ओके, सो अब इस टॉक्सिन जीन को हमें क्या करना है, इनएक्टिवेट करना है. तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या अटैच कर रहे हैं, सेंटर में वी आर एडिंग द ब्लॉकर. ब्लॉकर से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं हमारे टॉक्सिन जीन को. एंड यहाँ पे इट इज़ फ्लैंक्ड बाय दी LOX-P साइट्स. तो ये LOX-P साइट्स होती हैं यहाँ पे बिटवीन प्रमोटर एंड द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द टॉक्सिन. अब ये जो टॉक्सिन होता है इसका नाम क्या है, ये जो टॉक्सिन है यहाँ पर इसका नाम होता है RIP, रेस्ट इन पीस नहीं, इसका नाम है राइबोसोमल इनहिबिटर प्रोटीन. दैट इज़ राइबोसोमल इनहिबिटर प्रोटीन. एंड इसको हम सैपोरिन भी बोलते हैं. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द सैपोरिन. नाउ अब ये हमारे पास जो टॉक्सिक जीन था वो क्या करेगा, वहाँ से क्या बनेगा, ट्रांसलेशन के बाद RIP प्रोटीन बनेगा विच इज़ राइबोसोमल इनहिबिटर प्रोटीन. एंड ये RIP क्या करेगा, जो सीड्स हैं, जो यंग सीड्स हैं उनको कर देगा किल. सो देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ दी प्लांट्स, मतलब वो स्टेराइल हो जाएंगे. अब आप ऊपर चलिए विच इज़ जीन 2. जीन 2 जो है विच इज़ द रिकॉम्बिनेज जीन. यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या है, रिकॉम्बिनेज जीन. रिकॉम्बिनेज जीन क्या करता है, रिकॉम्बिनेज प्रोड्यूस करता है. इट प्रोड्यूसेस द रिकॉम्बिनेज. अब जो हमारे पास ये जीन है, रिकॉम्बिनेज जीन है, वो रिकॉम्बिनेज बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है. अब ये जो रिकॉम्बिनेज है ये क्या करता है, LOX-P जो है यहाँ पर, LOX-P जो साइट्स थी, दीज वर द LOX-P साइट्स, उनको रिमूव कर देगा. LOX-P फ्लैंक्ड ब्लॉकर सीक्वेंस जो है, तो ये जो हमारी ब्लॉकर सीक्वेंस होती है इसमें क्या है, हमारे पास 2 LOX-P फ्लैंक्ड ब्लॉकर सीक्वेंस है ये.
तो इस पूरे को ये क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है और यू कैन से रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा टॉक्सिन जीन है उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ये जो रिकॉम्बिनेज जीन होता है, मतलब जीन से हमारे पास रिकॉम्बिनेज बना। अब ये रिकॉम्बिनेज क्या करता है, इस पूरे पार्ट को ब्लॉकर और जो लॉक्सपी फ्लैंक ब्लॉकर सीक्वेंस है पूरे को रिमूव कर देगा। और अगर ये रिमूव हो जाता है तो ये जो आपका टॉक्सिन जीन है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, ये जो हमारा टॉक्सिन जीन है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, RIP बन जाएगा एंड जो सीड है वो किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, टॉक्सिन जीन को अगर आपको इनएक्टिवेट करना है तो हमें इस ब्लॉकर सीक्वेंस को हमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर इसको आपको इनएक्टिवेट करना है, टॉक्सिन नहीं बनने देना है, तो आपको ब्लॉकर लगाना पड़ेगा उसका रास्ता रोकने के लिए। लेकिन रिकॉम्बिनेज क्या करता है, रिकॉम्बिनेज ऐसा नहीं करता। रिकॉम्बिनेज क्या कर रहा है, इस ब्लॉकर को ही हटा देगा, स्पीड ब्रेकर को ही हटा देगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं, रास्ते में कोई बाधा ही नहीं होगी, तो RIP बन जाएगा एंड आपका जो सीड है वो किल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो रिकॉम्बिनेज है हमें उसको रोकना है, क्योंकि हमें तो ब्लॉकर चाहिए ताकि जो टॉक्सिन जीन है वो इनएक्टिवेट रहे और हमारा टॉक्सिन ना बने, तो हमें ब्लॉकर तो चाहिए। तो रिकॉम्बिनेज ये जो कैंची है इसको हमें रोकना पड़ेगा। अब इसके लिए हमारे पास जो जीन 1 है विच इज़ द रिप्रेसर जीन। रिप्रेसर जीन एक जो हमारा प्रोटीन बनाता है, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता है विच इज़ रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेज, वो रिकॉम्बिनेज के एक्सप्रेशन को रोकेगा। ये क्या करता है, जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है येलो वाला, ये हमारे रिकॉम्बिनेज वाला जो जीन है उसके प्रमोटर से जाकर के बाइंड कर जाएगा। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रमोटर से जाकर के वो बाइंड कर जाएगा एंड इट विल प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेज प्रोटीन बाय बाइंडिंग टू द प्रमोटर ऑफ द रिकॉम्बिनेज। सो मतलब कि अगर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर जाएगा प्रमोटर से, तो जो रिकॉम्बिनेज जीन है वो इनएक्टिव हो जाएगा एंड वो ब्लॉकर को हटा नहीं पाएगा और जो RIP प्रोटीन है वो नहीं बन पाएगा और हमारे सीड्स बच जाएंगे। लेकिन कंपनीज़ ऐसा नहीं करती हैं, कंपनीज़ को तो फ़ायदा उठाना है, वो तो चाहती हैं कि ये टॉक्सिन बने, वो तो चाहती हैं कि सीड जो है स्टेराइल हो जाए। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो कंपनीज़ जो हैं इस रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट करने की कोशिश करती हैं, इसको इनएक्टिवेट करने की कोशिश करती हैं। अब इस रिप्रेसर प्रोटीन को आप कैसे इनएक्टिवेट कर सकते हो, हम इसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं कि अगर इसकी हम बाइंडिंग करा दें किसी और से, मतलब हम एक केमिकल का यूज़ करते हैं विच इज़ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो है एज अ इंड्यूज़र की तरह काम करता है, इट एक्ट एज अ इंड्यूज़र। तो हम जो टेट्रासाइक्लिन है वो इसके साथ अटैच करा देते हैं। अगर टेट्रासाइक्लिन हमारे जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसके साथ जाकर के अटैच हो गया, तो अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो उसके साथ बिज़ी हो जाएगा। सो यहाँ पे हम इसके साथ अटैच करा देते हैं हमारा टेट्रासाइक्लिन, ये उसके साथ बिज़ी हो गया, उसके साथ बिज़ी हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे प्रमोटर पे बाइंड नहीं करेगा, प्रमोटर पे बाइंड नहीं करेगा, तो हमारा जो रिकॉम्बिनेज था वो फ़ायदा उठा जाएगा, वो एक्टिवेट रह गया। अब वो एक्टिवेट रह गया तो वो ब्लॉकर सीक्वेंस को काट देगा और हमारी जो टॉक्सिन जीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, टॉक्सिन बन जाएगा और जो सीड्स हैं वो स्टेराइल हो जाएंगे। तो इसीलिए वो जो कंपनीज़ है वो इस जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। सो इसके लिए कंपनीज़ को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। वो पता है क्या करती हैं, मतलब सीड्स बेचने से पहले वो क्या करती हैं, कंपनीज़ जो सीड्स होती हैं उनको भिगो देते हैं। मतलब मान लीजिए एक बहुत बड़ा कंटेनर है, इस कंटेनर में ये जो सीड्स हैं, ये हमारी ब्लैक कलर के सीड्स हो गए, इन सीड्स को डुबो देती हैं, मतलब इसको सोक कर देती हैं सीड्स को। एंड ये कंटेनर में जो ब्लू कलर का है दैट इज़ द टेट्रासाइक्लिन, सो दैट जो हमारा टॉक्सिन जीन प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाए सीड्स के अंदर। और वो कैसे होता है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। ठीक है, ये रहा हमारा सीड कोड और ये रहा हमारा इंड्यूसर जो अभी मैंने ब्लू कलर से आपको दिखाया। तो ये मान लीजिए सीड है, एक सीड है
और ये बाहर की तरफ हमने टेट्रासाइक्लिन में इसको भिगो दिया है। तो अब ये जो टेट्रासाइक्लिन है वो जाएगा और जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है उसको इनएक्टिवेट कर देगा उसके साथ बाइंड होके। सो टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी, also known as the genetic use of the restriction technology, which makes the second generation plants to be sterile. So यहाँ पे देखिए ये जो हमारे सीड्स हैं उनसे जो प्लांट बना है वो हाई यील्डिंग क्रॉप है, लेकिन उस प्लांट्स के जो सीड्स होंगे वो वापस से एक नए प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो सकते बिकॉज दे आर स्टेराइल। सो टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी यूजेस टर्मिनेटर जीन विच कोड्स फॉर द साइटोटॉक्सिक प्रोटीन कॉल्ड द सैपोरिन, which is the ribosome inactivating protein which kills the embryo before mature seeds are harvested. The biotech companies claim that if all the genetically modified varieties had the terminator trait, then it would not be able to spread into the environment. The major disadvantage is that the farmers are forced to buy the seeds from these companies annually for a high price. So what are the some disadvantages of this technology? Production of sterile seeds by these plants would render the seed useless, क्योंकि वो seeds जो अब हमारे क्रॉप से आएंगी वो तो स्टेराइल है, तो वो तो किसी यूज़ के है नहीं. हार्वेस्टेड सीड्स आर यूज्ड ओनली फॉर द कंजप्शन. इट मे कॉज हेल्थ hazards for the animals as well as human beings because it has been treated with some chemicals before sowing. So there is a danger of this technology affecting unintended targets. It is possible that these plants would transfer pollen to the nearby wild type crops and could cause the sterility in their seeds also. Some genotype of a particular crop grown across the country leads to the genetic vulnerability to the pests and diseases. Location specific and season bound varieties cannot be grown. Tetracycline is a chemical used to active the toxic genes may alter the soil fauna and flora. So the country's rich genetic diversity will be lost. Maximum crop yield may be covered by just one genotype and it will eliminate the farm conservation traditions and location specific varieties. So I hope you got the point कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कंपनीज़ हैं उनका इंटेंशन ये है कि हम इस तरीके के सीड्स बनाएं जिससे कि हमारा जो प्लांट है हाइब्रिड जो प्लांट बनेगा जिसकी लाइक काफ़ी अच्छी ट्रेट्स होंगे, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनेगा. लेकिन इस प्लांट पे जो सीड्स होंगे वो वापस से प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो वो स्टेराइल होते हैं. तो अब फार्मर को क्या करना पड़ेगा, फिर से जाना पड़ेगा और फिर से सीड्स को ख़रीदना पड़ेगा. ठीक है, तो इससे फ़ायदा किसका होगा, कंपनी का फ़ायदा होगा, क्योंकि फार्मर को फिर से सीड खरीदने जाना पड़ेगा क्योंकि जो उसके सीड्स थे वो तो किसी काम के हैं नहीं. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.